सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में पैनखंडा समुदाय के लोगों ने एक बार फिर अपनी लंबित मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समुदाय के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन्हें तत्काल केंद्रीय आरक्षण सूची में शामिल किए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्ष 2017 में राज्य सरकार ने लंबे संघर्ष के बाद उन्हें राज्य की आरक्षण सूची में शामिल किया था, लेकिन अब तक केंद्रीय सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय सूची में नाम न होने के कारण युवाओं को अखिल भारतीय स्तर की नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अवसरों से वंचित रहना पड़ रहा है, जिससे समुदाय में भारी रोष है। समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे अपनी भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर वर्षों से इस अधिकार की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीमांत क्षेत्र में रहने के कारण उन्हें विशेष अवसरों की आवश्यकता है ताकि वे भी मुख्य धारा से जुड़ सकें। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज और उग्र किया जाएगा। फिलहाल इस प्रदर्शन के जरिए पैनखंडा समुदाय ने एक बार फिर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है। क्योंकि ये हमारा अधिकार है। जब पिछले बार हमारे राज्य सरकार ने राज्य सूची में हमारे ओबीसी का जो पूरा पैनखंडा का ओबीसी का दर्जा प्राप्त हुआ है, इससे हमारे बच्चे ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पूरा वो विचार आगे नहीं जा पा रहे, कई उसमें नहीं निकल पा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं हमारा अगर केंद्र सूची में हमारा ये ओबीसी का आरक्षण मिले तो हमारे बच्चे कई IAS PCS आगे भी निकले हमारे बच्चे। तो इसलिए हम लोगों को पूरा पैनखंडा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जो आज पूरा पैनखंडा एक हुआ है, इसमें हमारे पूरे पैनखंडे के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हर गांव के हर एक क्षेत्र के हर एक वार्ड के हर एक जनप्रतिनिधि आज यहाँ सम्मिलित हुआ है। इसकी हमारी ये लड़ाई सब लोगों के एक साथ लड़ने की है। आज हम दलगत राजनीति से उठ के हमारे सारे पैनखंडावासी एक बैनर के तरह है, एक मुट्ठी में एक सूत्र में बंधे हैं और इस मांग को लेके हम आप पत्रकारों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये मांग हमारी केंद्र तक पहुंचे और केंद्र सरकार हमारे तत्काल इस मांग को पूरी करे। अगर ये हमारा आह्वान है, नहीं है तो फिर हमारे लोग फिर आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि ये पहली चेतना है कि हम लोग आगे ये पूरा पैनखंडा आगे आए और अगर इसमें हमारा ओबीसी का दर्जा प्राप्त नहीं होता है तो हम आगे भी आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। देखिए, आज पैनखंडा संघर्ष समिति के बैनर तले पूरे पैनखंडा क्षेत्र के, चाहे ग्रामीण अंचलों की मातृशक्ति हो, तमाम जनप्रतिनिधिगण हो, नगर क्षेत्र के हो, तमाम लगभग हजारों की संख्या में आज लोगों ने एक विरोध अपना दिखाया है यहाँ पे कि हमारी तत्कालीन सरकार कांग्रेस सरकार ने 2016 में हमारे पैनखंडा समुदाय को राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित किया था, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम केंद्र की जो अन्य पिछड़े वर्ग की सूची है उसमें शामिल नहीं हो पाए। इसके विरोध में आज हमारे पूरे पैनखंडा संघर्ष समिति के लोग और तमाम हमारे जनप्रतिनिधियों ने आज हमारे तहसील में घेराव किया और यहाँ से हम केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ज्ञापन भी दिया। और इसके साथ हम साफ शब्दों में कहना भी चाहते हैं कि अगर हमारा क्षेत्र को अगर केंद्र के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया तो बहुत जल्द यहाँ पे एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन यहाँ पे किया जाएगा। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा उग्र आंदोलन चलता रहेगा। देखिए, जोशीमठ को जो ये पैनखंडा क्षेत्र है इसे ओबीसी में शामिल करने के लिए पहले आंदोलन चलाया गया, तब जाकर राज्य में ओबीसी का दर्जा मिला जोशीमठ पैनखंडा क्षेत्र को। अब इसे केंद्र सूची में शामिल करने के लिए आज एक बार फिर जनता सड़कों पर उतरी है, क्योंकि लंबे समय से मांग रही है कि जो केंद्रीय सूची में ओबीसी को, जोशीमठ क्षेत्र को ओबीसी में शामिल किया जाए, और वो अभी तक केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया गया है। तो इसी के लिए आज फिर एक बार सड़कों में उतरकर सरकार को ये चेतावनी दी है, यदि आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में पूर्व की भांति उग्र आंदोलन ओबीसी के लिए होगा और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।